सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी विषय में संज्ञा पढ़ेंगे। तो देखना स्टार्ट होता है। सबसे पहले विषय वस्तु क्या है? संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखना संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आ गया समझ में? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन एक व्यक्ति है, गाय, कबूतर, बुढ़ापा, आगरा आदि। इन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखना, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे रामचंद्र, ताजमहल, रामायण, गंगा, यमुना आदि। जैसे रामचंद्र एक व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। तो इन्हें क्या कहते हैं? ताजमहल एक जगह का नाम, स्थान का नाम है। तो इन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, मेज, घड़ी, विद्यालय, कुर्सी आदि। ये सब किसी वस्तु का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? किसी वस्तु का बोध कराते हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से उस पूरे समूह का बोध होता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद में आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो। जिससे किसी भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हर्ष, मिठास, बचपन, मनुष्यता, सुंदरता आदि। जैसे सुख, दुख, शोक, प्रसन्नता, ये सब क्या है? मन के भाव या विचार का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? मन के भाव। जैसे हर्ष, मिठास, बचपन, मनुष्यता, ये सब मन के भाव या विचार का बोध कराते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तब आपको क्या करना है बच्चों? अभ्यास कार्य दे रही हूँ मैं, उनको अपनी नोटबुक में लिखना और याद करना है। तो अभ्यास कार्य आपके लिए आज का, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो एक बार फिर से संज्ञा की परिभाषा देखना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अगला है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखना, जिससे किसी भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो। जिससे किसी भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो बच्चों इन क्वेश्चन आंसर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और याद
करना है। धन्यवाद।